हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो दोस्तों, राजस्थान का इन्फॉर्मेशन बुकलेट रिलीज हो चुका है। 2 ही दिन पहले इन्होंने वेबसाइट बनाई, 1 ही दिन पहले नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन बुकलेट सब कुछ रिलीज कर दिया है। काउंसलिंग भी कम्प्लीटली स्टार्ट हो चुकी है। 16 से 21 तक काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन है। चॉइस फिलिंग होगी वो 24 से 29 तक होगी, जिसमें आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद 29 को आ जाएगा रिजल्ट। तो इन्फॉर्मेशन बुकलेट में क्या नए नियम आए हैं, राजस्थान वालों ने इस बार सब कुछ शॉक कर दिया है। 2-3 नए नियम आए हैं जिनसे बच्चों को काफ़ी दुविधा हो सकती है, काफ़ी परेशानी हो सकती है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो आपको एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके पेड काउंसलिंग ले सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। लिमिटेड स्लॉट्स है, काफ़ी जल्दी फिल हो रहे हैं, तो जाके अभी एनरोल करवाइए। मैसेज करिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। अगर कॉल हम रिसीव नहीं करते हैं, तो कॉल हाई लोड की वजह से रिसीव नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो मैसेज आप कर सकते हैं कि पेड काउंसलिंग चाहिए, हमारा स्टाफ आपको रिप्लाई कर देगा। तो ये स्क्रीन पे दिए हुए सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे हमारी पेड काउंसलिंग के अंदर। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है वो नोटिफिकेशन के थोड़ी देर बाद ही रिलीज़ हो गई थी, कल शाम तक रिलीज़ हुई थी। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। राजस्थान की जो वेबसाइट है rajugneet2024.org, इस पर जाके आप देख सकते हैं। हर साल ये वेबसाइट बदल जाती है, इस साल नई वेबसाइट बनी है। तो सबसे बड़ा अपडेट है वो क्या है, ऑल 4 राउंड ऑफ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग एक्स्ट्रावेगेंसी शेल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। पिछली बार क्या होता था, राउंड 1 एंड राउंड 2 ये होते थे ऑनलाइन, उसके बाद राउंड 3 एंड राउंड 4 ये होते थे ऑफलाइन RUHS डेंटल कॉलेज में। जैसे कि मैंने 3-4 दिन पहले वीडियो बनाया था, उसमें ऑफलाइन की प्रोसेस समझाई थी। अब उस वीडियो का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन तो ख़त्म हो गया है। अब सिर्फ ऑनलाइन होगी चारों के चारों काउंसलिंग, और बिल्कुल ऑल इंडिया की तरह होगी। AIQ का जो प्रोसेस है सीट अलॉटमेंट का, वही राजस्थान का प्रोसेस होगा ऑनलाइन का। बिल्कुल स्टेट क्वाटा, ऑल इंडिया क्वाटा सेम। वही राउंड 1 से लेकर राउंड 3 तक अपग्रेडेशन होगा। हर राउंड में रजिस्ट्रेशन होगा, हर राउंड में ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस लॉकिंग होगी। सब कुछ करके आपको ऑनलाइन वैसे ही करना पड़ेगा जैसा कि सेंटर में है। बस कुछ कुछ नए नियम है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों को अलग अलग। तो ये है कॉलेजेस कि कौन कौन से कॉलेजेस ऐड हुए हैं। तो देखो, एक ही कॉलेज आया है इस बार, झुंझुनू, उसमें भी 50 सीटें ही आई है। GMC झुंझुनू है, 50 सीटें आई है टोटल, जिसके अंदर 8 सीटें तो ऑल इंडिया क्वाटा में गई और 42 सीटें स्टेट क्वाटा में आई है। तो ये काफ़ी सैड न्यूज़ है राजस्थान वाले बच्चों के लिए कि 5 मेडिकल कॉलेजों की उम्मीदें दिखा के एक ही खोला है, और उसमें भी 50 सीटें ही दी है। और प्राइवेट वाले तो 2 खोल दिए इन्होंने, प्राइवेट वाले हैं वो 2 खोल दिए, उनकी भी 100-100 सीटें आई है। तो ये है जोधपुर में और कोटा में। BDS का भी आप सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं। उसके बाद रूल्स की अपन बात करें तो रूल्स आगे मैं आपको बता देता हूँ। चारों के चारों राउंड ऑनलाइन होंगे, ये पहले वहीं पे बात लिखी हुई है जो ऊपर लिखी हुई थी कि चारों के चारों ऑनलाइन होंगे, कोई भी ऑफलाइन नहीं होगा, कोई भी कॉलेज लेवल पे नहीं होगा। एप्लीकेशन फ़ीस है वो बढ़ा के 1500 और 2500 कर दी गई है। 2500 है UR कैंडिडेट्स के लिए, जनरल OBC EWS के लिए, और SC ST STA कैटेगरी के लिए है 1500 रुपये। पिछले साल जो जनरल OBC EWS थे उनके लिए 2000 थी, और बाकी कैंडिडेट्स के लिए 1200 थी। जनरल OBC EWS में भी जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम थी उनके लिए 1200 कर दी जाती थी इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करते ही। तो इस साल ये भी, यहाँ पे भी महंगाई हो गई है, और उसमें भी महंगाई कर दी है उन्होंने, सिक्योरिटी मनी में, दोनों जगह। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट वो विश टू पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट रजिस्टर देमसेल्फ थ्रू द अबव मेंशन्ड वेबसाइट बाय कंप्लीटिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों आपको कंप्लीट करने हैं। रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे जाओगे, पार्ट 1 एप्लीकेशन फॉर्म, पार्ट 2 दोनों लिखे हुए हैं, दोनों आपको कंप्लीट करने हैं। पहले पार्ट 1 करना है, पेमेंट करना है, फिर पार्ट 2 आपको बेसिक डिटेल वगैरह सब कुछ भरनी है। वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, ये ओल्ड कैंडिडेट का होगा, ये भी नया नियम है इस बार। आपको 3 चॉइस है ना वो चूज करने को मिलेंगी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम पे। 3 सेंटर आपको चूज करने हैं जहां आपको वेरिफिकेशन करना है, तीनों की प्रेफरेंस आपको सेट करनी है। उनमें से अभी क्लियर नहीं है किया गया है कि एक पे जाना है या किसी पे भी जा सकते हैं, वो आज पता चल जाएगा। तो आप जैसे ही फॉर्म फिल कर लें, उसके बाद अपने सारे फॉर्म जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सारे आपको ले जाने हैं 2 सेट अटेस्टेड के साथ। देखो, 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होगी ना, उनके साथ आपको लेके जाना है, जो शेड्यूल टाइम होगा उनके ऊपर। मतलब शेड्यूल टाइम क्या है, 17 से 22 अगस्त के बीच में आपको जो सेंटर आपको मिले उस सेंटर पे आपको जाना है, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके
एक वेरिफिकेशन स्लिप है ना, वो दे रखी है वेबसाइट पे, जो हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, उसको फिल करके ले जाना है। ऊपर से इनकी 2 सेट कॉपी ले जानी है, सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि खुद की सिग्नेचर करके ये लेके जानी है। ये चीज़ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले सेंटर पे लेके जानी है। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट वगैरह, शेड्यूल वगैरह आ जाएगा इस वेबसाइट के ऊपर। नेक्स्ट जो है फर्स्ट राउंड का तो आ चुका है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है जो ऑल इंडिया का होता है, वही एज लिमिट है। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये राजस्थान में कुछ डिफरेंट चीज़ होती है ऑल इंडिया से। डिफरेंट ये होती है कि राजस्थान में 11 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। यहाँ बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है 1 से लेके 11 तक। तो पहले इनको ढंग से आप पढ़िए कि किस कैटेगरी में आप आते हैं। मोस्टली बच्चे हैं वो 1 और 2 में आ जाते हैं। 1 में कौन आता है? नेचुरल फादर मदर ऑफ द कैंडिडेट हैड कंटिन्यूसली रेजिडिंग इन राजस्थान, मतलब राजस्थान में 10 साल से रह रहे हैं उनके मदर फादर और बच्चा, और पिछले 5 साल से वो बच्चा है ना वो पढ़ रहा है राजस्थान के अंदर ही है, मतलब पूरी एजुकेशन राजस्थान में हुई है, या एटलीस्ट पिछले 5 साल से लगातार बच्चे की एजुकेशन हुई है। कहने का मतलब है 10वीं 11वीं 12वीं ये सारी है ना 5 साल तक बच्चे की यहीं पे हुई है, तो उसका आता है कैटेगरी 1। मोस्टली तो इसी में आ जाता है 90% बच्चे, क्योंकि 90% बच्चे राजस्थान के यहाँ का यहीं पढ़ते हैं और यहीं उनका रेजिडेंस होता है, तो कैटेगरी 1 में आ जाते हैं। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 वालों का एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कौन सा है? बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि आप जब फॉर्म भरोगे तो लास्ट में 9-10 डॉक्यूमेंट मांगता है, जिनमें एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी मांगता है, तो उसकी जगह डोमिसाइल अपलोड करना है। डोमिसाइल तो वो अलग से मांगता ही है, लेकिन आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की जगह पे डोमिसाइल अपलोड करना है। एक वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट दे रखा है, तो जिन बच्चों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है उनको 10th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है, वो भी चल जाती है उसकी जगह। और दूसरे के अंदर कौन आता है? ऑल दोज स्टूडेंट हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट, मतलब है तो राजस्थान के वो, बट आर स्टडिंग इन अदर स्टेट विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर द अलॉटमेंट प्रोसेस। मतलब जो बाहर पढ़ते हैं, ऐसे भी काफ़ी बच्चे हैं जो दिल्ली वगैरह से पढ़ रहे होते हैं, यूपी वगैरह से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन होते रेजिडेंस राजस्थान के हैं, उनका भी डोमिसाइल बना हुआ होता है, तो वो भी अपना डोमिसाइल अपलोड कर सकते हैं। तो ये 2 मेनली है, बाकी आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो अपना देख सकते हैं। अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं जो प्राइवेट सीट के लिए यहाँ पे आए हैं, मैनेजमेंट सीट के लिए, वो आते हैं इसमें 11 में। फिर नेक्स्ट एलिजिबिलिटी फॉर एनआरआई कैंडिडेट, जो एनआरआई कैंडिडेट है वो इसको रीड कर सकते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी ये है कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होना चाहिए बच्चे का, कोई भी वो स्पॉन्सर होना चाहिए, बाकी नहीं चलेगा। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन है 15%, तो अपना ऑल इंडिया क्वाटा में जाएगा। और 24 सीट है ना वो सेंट्रल पूल के थ्रू जाएगी। 6 गवर्नमेंट कॉलेज है ना पुराने, उनमें सेंट्रल पूल में जाती है 24 सीट। बची हुई सीटें स्टेट क्वाटा में आती है, जिनमें से 16% सीटें तो एससी के लिए रिजर्व हो जाती है और 12% सीटें एसटी के लिए रिजर्व हो जाती है। इनमें से 45% एसटी की जो 45% सीटें होती है ना वो एसटी ए के लिए हो जाती है, और 21% सीट है वो ओबीसी के लिए होती है, और एमबीसी के लिए 5% होती है, और 10% सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए होती है, और 25% है ना इन सारों में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है गर्ल्स का, यानी कि गर्ल्स है ना वो 25% सीटें इनमें से ले सकती है। और 1% रिजर्वेशन होता है अपने पैरामिलिट्री डिफेंस वगैरह के लिए, जो WDP और WPP है उसके अंदर आते हैं ना, वो इसमें आ जाते हैं। और 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है PWD के लिए। ये मैंने रिजर्वेशन का बता दिया है। सीट मैट्रिक्स है वो आ जाएगा उसके ऊपर, अभी आया नहीं है। फीस डिटेल है वो भी आ जाएगी वेबसाइट के ऊपर, आई नहीं है। एप्लीकेशन का प्रोसीजर है वो आपको एक अलग से दिया हुआ है कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट करने हैं। डॉक्यूमेंट सारे कौन कौन से चाहिएंगे वेरिफिकेशन के लिए, ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए अपन को, 12-13 जो डॉक्यूमेंट है। इनके अलावा आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह और वो सारी चीज़ें चाहिए, बेसिक जो डॉक्यूमेंट है। उस पर एक और वीडियो बना देंगे हम कि जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन सी चीज़ सेपरेटली सारा अलग से वीडियो बना देंगे। एलिजिबिलिटी डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट, ये एलिजिबिलिटी डिक्लेयर करेगा बच्चा, मतलब वो डोमिसाइल वगैरह अपलोड कर करा के। चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस फिलिंग आपको करनी है, लॉक ऑटोमेटिकली हो जाती है राजस्थान में। फिर क्या है, ये 4-5 पॉइंट दे रखे हैं
कि सबको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना जरूरी है। पुरानी जो चॉइस भरी है आपने, राउंड 1 की चॉइस भरी है, वो राउंड 2 में नहीं मानी जाएगी, वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। चाहे आप अपग्रेड करो चाहे कुछ ही करो, अपग्रेड कर रहे हो तो भी आपको फ्रेश चॉइस भरनी है। इफ़ ए कैंडिडेट डज नॉट फिल फ्रेश चॉइस, ये कोई नहीं माना जाएगा फ्रेश अलॉटमेंट के लिए, अपग्रेडेशन के लिए, अगर आप चॉइस नहीं भरते हो। कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग इन राउंड 2 और राउंड 3 ऑफ काउंसलिंग में फिल द चॉइसेस आल्सो फॉर द वर्चुअल वैकेंसी। ये वर्चुअल वैकेंसी का क्या लफड़ा है कि कोई बच्चा मान लो सीट ले रखा है राउंड 1 के अंदर, तो वो राउंड 2 के अंदर अपग्रेड होकर खुद की सीट छोड़ के नई सीट में जाएगा ना, तो उसकी खुद की सीट खाली होगी ना, उसके लिए भी और बच्चे होंगे ना नीचे वाले, वो एलिजिबल होंगे। तो जो ये ऑक्यूपाइंग जो वैकेंसी होती है ना, इसी को वर्चुअल वैकेंसी बोलते हैं, आगे जाके खाली हो जाती है अपग्रेडेशन के टाइम पे, तो ये उसको बोला हुआ है। बाकी वर्चुअल वैकेंसी के बारे में लिखी हुई है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ राउंड 1 allotted candidate and joint candidate does not fill choices for round 2 then he will not be considered for upgradation in round 2, वही सेम चीज़ लिखी हुई है। इफ राउंड 1 राउंड 2 allotted and joint candidate does not fill choices for round 3 then he she will not be considered for upgradation in round 3, वही बात है, हर राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करते हो तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए जो भी आप अपग्रेडेशन या अलॉटमेंट कर रहे हो उसमें आप नहीं आओगे उस लिस्ट में, क्योंकि आपने फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं करी है, तो आपकी चॉइस फिलिंग जीरो मानी जाएगी। अलॉटमेंट ऑफ सीट है वो रिजर्वेशन के बेसिस पे होगा, ऑनलाइन होगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जो कि रैंक वाइज किया जाएगा। सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वगैरह प्रायोरिटी के आधार पे किया जाएगा, जो आपको पता है। कंडीशन रिलेटिंग टू बॉन्ड, बॉन्ड आपको बनवाना है। अब बॉन्ड आपको कब जमा करवाना है, जब आप रिपोर्टिंग करोगे। मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी आपको, तो आप SMS में जाके रिपोर्टिंग करोगे ना, SMS मेडिकल कॉलेज, उसमें रिपोर्टिंग करोगे, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ बॉन्ड भी आपको अटैच करके देना है। बॉन्ड कहाँ बनवाना है, नोटरी से बनवाना है, 500 RS के स्टाम्प पे बनवाना है। इसका फॉर्मेट हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। दोनों बच्चों के लिए अलग अलग होता है, गवर्नमेंट वालों के लिए अलग होता है और गवर्नमेंट मैनेजमेंट वालों के लिए अलग अलग होता है, तो ये चीज़ आप देख लेना। सिक्योरिटी मनी का मैंने आपको बता दिया था, 50,000 गवर्नमेंट के लिए, 2 लाख आपकी गवर्नमेंट मैनेजमेंट के लिए, 5 लाख आपकी NRI के लिए, 5 लाख आपकी प्राइवेट सीट के लिए। ये है सिक्योरिटी मनी। 10,000 है BDS कोर्सेज के लिए। और सिक्योरिटी मनी किस किस केस में फॉरफिट होगी वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ये सिक्योरिटी मनी वही सेम रूल है कि आप सीट लेते हो और उस सीट को ज्वाइन नहीं करते हो, सीट वेस्ट करते हो, तो आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट होती है, एक्सेप्ट राउंड 1। यानी कि राउंड 1 में सीट मिली, आपने छोड़ दी, कुछ नुकसान नहीं है। राउंड 2 में सीट मिली, छोड़ दिए, सिक्योरिटी मनी गई, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके राउंड 3 में आ सकते हो। राउंड 3 में सीट मिली, छोड़ दिया आपने, सिक्योरिटी मनी भी गई, रजिस्ट्रेशन करके आगे नेक्स्ट राउंड में आ भी नहीं सकते, काउंसलिंग से भी बाहर हो गए। तो ये सिक्योरिटी मनी फॉरफिट के रूल है जो सारे इसमें यही लिखे हुए हैं। एक जो मेन पॉइंट है वो ये है कि देखो राउंड 1 से लेके राउंड 2 में आप अपग्रेड करा सकते हो, राउंड 2 से राउंड 3 में आप अपग्रेड करा सकते हो, सेम रूल है। राउंड 1 से लेके स्ट्रे वैकेंसी तक का जो वीडियो है वो हम पहले ही बना चुके हैं, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, थंबनेल भी आ रहा होगा, उसमें जाके देख लीजिए आप। और मैं डिटेल में एक बार बना दूंगा वीडियो। जो ये वीडियो बनाया हुआ है ये थोड़ा पुराना है, जहाँ पे ऑफलाइन लिखा हुआ है वहाँ पे ऑनलाइन आप समझ लेना कि ऑनलाइन होगा इस बार, बस बाकी प्रोसेस है। मैं बस ये एक पॉइंट है ना, ये बच्चों को तंग कर रहा है, ये पॉइंट सबसे अलग है इस बार, जो बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन में डाल रहा है। ये कन्फ्यूजन में इसलिए डाल रहा है कि इन्होंने बोला है कि नो कैंडिडेट कैन ज्वाइन 2 कॉलेज एट द सेम टाइम। 2 कॉलेज एक साथ ज्वाइन नहीं कर सकता बच्चा एट द टाइम ऑफ राउंड 2 और 3। पहले तो 3 था, पिछले साल ऐसे था कि राउंड 3 में राजस्थान के में वो बच्चा एलिजिबल नहीं था जो ऑल इंडिया के राउंड 3 में पहले से ही सीट ले रखा होता था, उसको ब्लॉक कर देते थे क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट होते ही नहीं थे। ऑफलाइन में बच्चों के पास डॉक्यूमेंट फिजिकली होंगे तभी वो एडमिशन देते थे। तो इसलिए है कि जो बच्चा ज्वाइन कर रखा है उसको ये बाहर कर देते थे। वो लिस्ट की शेयरिंग होती थी, MCC भेज देते थे कि ये बच्चे हमारे पास ज्वाइन हो चुके हैं, इनको आपको नहीं लेना है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इन्होंने 2 भी कर दिया, यानी कि राउंड 2 में भी है ना, कोई बच्चा सेम जगह सेम 2 बार कॉलेज अलॉट नहीं करा सकता, सेम बच्चा 2 जगह कॉलेज अलॉट नहीं करा सकता। यानी कि आपको ऑल इंडिया राउंड 2 में मिल रखा है ना, तो आप स्टेट से फिर बाहर हो जाओगे। मिल रखा है यानी कि ज्वाइन कर रखा, मिल रखा से मतलब है कि बच्चे ने जाके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे जमा करा दिए वहाँ पे, और AAQ राउंड 1 में बच्चे ने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन मतलब एडमिशन ले लिया, एडमिशन ले लिया तो उसको स्टेट के राउंड 2 और 3 दोनों से वो बाहर कर देंगे। अब इससे क्या होगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सिंगल रूल है ना, ये पूरी कट ऑफ को इधर से उधर कर देगा, क्योंकि AAQ राउंड 2 में ही बच्चा फिर सेटल होने की कोशिश करेगा। तो राजस्थान के राउंड पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि राजस्थान की मेरिट वैसे भी हाई जाती है,
कट ऑफ हाई जाती है तो राजस्थान से तो डरते हैं लोग, तो राजस्थान में बच्चे कम लेने की कोशिश करेंगे, AAQ राउंड 2 में सेटल होने की कोशिश करेंगे जो अच्छी रैंक वाले बच्चे हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ का शिफ्ट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, हायर अपग्रेडेशन होगा बच्चों का। तो जो बच्चे राउंड 1 से 3 तक यहाँ ओनली स्टेट में ही लेके रखेंगे ना, उनका अच्छा अपग्रेडेशन हो सकता है इस बार। उनके लिए तो बेनिफिट है जो स्टेट में ही लेना चाहते हैं, और उनके लिए अच्छी बात नहीं है जो दोनों को साथ लेके बैलेंस करके चल रहे थे कि जहां बेटर मिलेगा वहां जाएंगे। उनके लिए बुरी खबर है कि AAQ राउंड 2 में अगर वो ज्वाइन कर लेंगे ना तो AAQ राउंड 3 में ही जा सकते हैं वो, फिर राजस्थान के लिए वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये चीज़ गलत है मेरे हिसाब से, इसको हटाना चाहिए, इनको चेंज करना चाहिए इस रूल को, इसको 2 काटना चाहिए, यहाँ पर 3 कर दो तुम, क्योंकि 2 कोई काम का नहीं है। 3 में कोई बच्चा ज्वाइन कर लेता है उसको तुम ब्लॉक करो, ताकि क्या है कि सीट ब्लॉकिंग भी ना हो। अब रूल तो इन्होंने हर बार सीट ब्लॉकिंग रोकने के लिए बनाते हैं। पिछले साल भी क्या हुआ 2021 से, मैं आपको बताता हूँ 21 में क्या है, सीट ब्लॉकिंग हुई, स्पेशल एक्स्ट्रा वैकेंसी कराना पड़ गया। तो 22 में सीट ब्लॉकिंग नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि 22 में कुछ रूल ज़्यादा चेंज किए नहीं थे इन्होंने, 21 वाले रूल में ही थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस ला दी थी, जिससे क्या है कि सीट ब्लॉकिंग ना हुई। फिर 23 में इन्होंने कंप्लीटली रूल चेंज कर दिए कि राउंड 3 तक अपग्रेडेशन सब कुछ पूरा ही चेंज कर दिया। तो वो इतनी ज़्यादा सीटें आ गई, एक्स्ट्रा वैकेंसी में इतनी ज़्यादा सीट ब्लॉकिंग हो गई। फिर उस सीट ब्लॉकिंग को रोकने के लिए नयात गंडा अपनाते हैं, और वो नयात गंडा फिर से सीट ब्लॉकिंग करता है। अब ये नयात गंडा है ना, ये भी कहीं ना कहीं बच्चों को परेशान करेगा काफ़ी ज़्यादा, कि बच्चे हैं ना वो मनपसंद कॉलेज नहीं ले पाएंगे। एक तो मेरिट लाओ, इतना पढ़ो, और उसके बाद भी अच्छी कॉलेज नहीं मिले तो काहे की काउंसलिंग। तो ये काउंसलिंग का पैटर्न है ना, वो या तो पूरा कॉमन होना चाहिए, पूरे इंडिया के लिए सेम होना चाहिए, एक ही पैटर्न होना चाहिए, हर स्टेट का अलग अलग नहीं होना चाहिए। सारे स्टेट का एक ही जगह करवा दो, कॉमन काउंसलिंग सबसे बेस्ट है, जो कि ये 2-3 साल से बोल रहे हैं कि कॉमन काउंसलिंग लाएंगे, लेकिन ला नहीं पा रहे। अब नेक्स्ट बात करते हैं राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि राउंड 1 देखो ऑनलाइन होगा, राउंड 2 ऑनलाइन, 3 भी ऑनलाइन होगा इस बार, 4 भी ऑनलाइन होगा। 4 मतलब एक्स्ट्रा वैकेंसी, वही बात है। राउंड 1 से लेकर राउंड 2 में आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं, राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन कर सकते हैं। 3 में एक बार ज्वाइन कर लिया तो आप एक्स्ट्रा वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे। एक्स्ट्रा वैकेंसी में वही बच्चे एलिजिबल होंगे जिनको कहीं भी कॉलेज नहीं मिली है, उन्होंने सीट होल्ड नहीं कर रखी है, राउंड 3 से पहले उन्होंने सीट छोड़ दी है, अगर राउंड 1 या 2 में मिली हुई है तो वो तो एलिजिबल है। लेकिन राउंड 3 शुरू होते ही सीट छोड़ी है तो फिर वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनको सीट होल्डिंग में मान लिया जाता है फिर। तो ये पूरी प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन हर राउंड के अंदर होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हर राउंड में होगा। बच्चों का क्या है, सवाल है यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड 1 से पहले हो रहा है, अगर ये नहीं करवाते हैं राउंड 1 में, हम फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, तो राउंड 2 में क्या करवा सकते हैं? राउंड 2 में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से होगा, वो भी आप करा सकते हो, और उस मेरिट लिस्ट के अंदर आप एंट्री ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर राउंड में होने वाली है ये चीज़। उसके बाद वही रूल है सारे के सारे कि डिबेयर कर दिया जाएगा, एक्स्ट्रा वैकेंसी में ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको ये सारे ऑफलाइन डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, परफॉर्मा वगैरह फिल करने हैं जो नीचे अटैच है, और मेडिकली अनफिट होगो तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, कॉलेज लेवल पे होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे लेके जाने हैं सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ। ऐसा नहीं चलेगा कि आप किसी कॉलेज से लिखवा के ले आओ कि मेरे डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा है और इनको एडमिशन दे दो, तो नहीं, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दे नहीं रखी। कुल मिला के मैं अगर समरी बताऊं तो 2-3 ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन होगा जो 17 से 22 तक है, उसमें आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वेरिफिकेशन स्लिप, आपको जो प्रिंट किया आपने एप्लीकेशन फॉर्म उसका पार्ट 1, वो सारी चीज़ें ले जानी है। इनकी 2-2 कॉपी करवा के उनको सेल्फ अटेस्टेड करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट लेके ऑफलाइन वेरिफिकेशन सेंटर पे आपको पहुंच जाना है। वेरिफिकेशन जैसे ही कंप्लीट होगा, आप अगर एलिजिबल पाए जाओगे तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, एलिजिबल नहीं पाए जाओगे तो मेरिट लिस्ट में से आप छट जाओगे। इसलिए इस साल है ना आपको राउंड 1 में मेरिट लिस्ट में भी थोड़ा फर्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे इनएलिजिबल बच्चे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स जमा है कहीं और, तो वो नहीं पार्ट ले पाएंगे राउंड 1 के अंदर, क्योंकि वो काउंसलिंग से राउंड 1 से बाहर हो जाएंगे, एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा नहीं पाएंगे। फिर वो उन बच्चों के लिए है कि राउंड 2 में अपने डॉक्यूमेंट्स निकलवा के लाओ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड 2 में करवाओ। एक तो एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला चेंज है, दूसरा सिक्योरिटी मनी वाला चेंज है, तीसरा है चारों राउंड ऑनलाइन हो गए हैं, चौथा है राउंड 2 में ऑल इंडिया में ज्वाइन कर लिया कोई बच्चा राउंड 2 या 3 में, उनको राजस्थान के राउंड 2 या 3 से ब्लॉक कर दिया जाएगा, जो कि काफ़ी बेकार रूल है। ये भी आपको देखने को मिलेगा इस बार। अब इस पर अभी क्लियरिफिकेशन आया नहीं है, ये चेंज भी हो सकता है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा फंसेंगे बच्चे। तो सीट ब्लॉकिंग तो थोड़ी बहुत रुक सकती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फंस जाएंगे बच्चे, अपने जो अच्छी कॉलेज नहीं ले पाएंगे, स्टेट में ट्राई नहीं कर पाएंगे, ऑल इंडिया से ही जाना पड़ेगा फिर उनको। ऑल इंडिया में कट ऑफ हायर साइड रहती है वैसे भी, तो राजस्थान स्टेट वाले बच्चे ऑल इंडिया में ज़्यादा हाई कर देते हैं कट ऑफ को।
तो ये मैंने आपको सारा बता दिया है, डॉक्यूमेंट्स का मैंने आपको बता ही दिया। तो ये था आज की इस वीडियो में। अगर पेड काउंसलिंग लेनी है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।